तो 2026 में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सियासी घमासान होने वाला है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में आखिर दांव पर क्या लगा है और ये राज्य के भविष्य को कैसे तय करेगा। चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं और वो नंबर है 91 लाख। अब सवाल उठता है कि ये आंकड़ा आखिर है क्या। तो सुनिए, ये उन लोगों की संख्या है जिनके नाम इस बेहद अहम चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जी हाँ, पूरे 91 लाख नाम। और यही एक बात इस पूरे चुनावी माहौल के सबसे बड़े विवाद की जड़ बन गई है। तो बंगाल का ये चुनावी मैदान आखिर है कैसा? यहाँ मुख्य लड़ाई किनके बीच है? देखिए, ये एक सीधा मुकाबला है जो पिछले कुछ समय से बंगाल की राजनीति की पहचान बन गया है। तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी। अगर हम 2021 के नतीजों पर एक नज़र डालें तो ये साफ हो जाता है। टीएमसी ने 215 सीटें जीती थीं और बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। मतलब मंच एक सीधी दो तरफा लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इन दोनों पार्टियों की कमान दो बहुत दमदार चेहरों के हाथ में है। एक तरफ हैं 2011 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो टीएमसी का चेहरा है, तो दूसरी तरफ हैं विपक्ष के नेता बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट पर ममता बनर्जी को ही हरा दिया था। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत टक्कर भी है जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बनाती है। चलिए अब वापस उसी नंबर पर लौटते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। 91 लाख। ये फैंटम वोटर्स का जो मुद्दा है वो इस चुनाव का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है और ये सारा विवाद वोटर लिस्ट में हुए एक बड़े बदलाव के इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा, इसके पीछे जो ऑफिशियल प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। ये चुनाव आयोग की एक पहल है जिसका मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना। मतलब जो लोग मर चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम फर्जी हैं, उन्हें लिस्ट से हटाना। सुनने में तो ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया लगती है ना? लेकिन बंगाल में जिस पैमाने पर यह हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और यही वो बात है जो इस पूरे मामले को एक असली गेम चेंजर बना देती है। सोचिए, 44 विधानसभा सीटों पर जितने वोट हटाए गए हैं वो संख्या 2021 में जीत के अंतर से भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि इन सीटों पर चुनाव का नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है। इस पर तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन बहुत तीखा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सीधे सीधे एक साजिश बताया है। उनका आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनके वोटर्स के नाम कटवा रही है, मतलब वोट चुरा रही है। लेकिन बीजेपी की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल के लोग तो इसे एक उम्मीद की किरण की तरह देख रहे हैं। उनके मुताबिक ये अवैध बांग्लादेशी और जो वोटर्स अब नहीं रहे उन्हें हटाने का एक जरूरी कदम है ताकि चुनाव साफ सुथरे तरीके से हो सके। अच्छा, तो इस वोटर लिस्ट विवाद से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एक ऐसे इलाके पर जो खुद एक बहुत बड़ा चुनावी अखाड़ा बन गया है, और वो है उत्तर बंगाल। यहाँ एक बड़ा सियासी मंथन चल रहा है और वफादारियां वो बहुत तेजी से बदल रही हैं। देखिए, 2021 में उत्तर बंगाल बीजेपी का एक मजबूत किला था। 54 में से 30 सीटें जीती थी, खास तौर पर गोरखा और राजवंशी समुदायों के समर्थन के दम पर। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लोगों में नाराजगी है क्योंकि जो वादे किए गए थे, खासकर अलग गोरखालैंड राज्य का वादा, वो पूरे नहीं हुए। और इसी का नतीजा है कि करस्यांग के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा जैसे बड़े नेता भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गए हैं। जाहिर है, इससे सारे समीकरण बदल गए हैं। अब इसके जवाब में बीजेपी के रुख में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि बीजेपी राज्य का बंटवारा किए बिना संवैधानिक तरीके से गोरखा मुद्दे को सुलझाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। पहले जो गोरखालैंड का खुला समर्थन था, अब उससे पार्टी पीछे हटती दिख रही है। ये एक तरह से बाकी वोटर्स को नाराज किए बिना जाति समुदायों को साधने की कोशिश है। कहना पड़ेगा, ये एक बहुत ही नाजुक सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो वोटर लिस्ट और उत्तर बंगाल की राजनीति के अलावा दो और बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव की कहानी पर हावी हैं। एक है भ्रष्टाचार के आरोप और दूसरा है सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं।
विपक्ष लगातार टीएमसी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेर रहा है। इसमें बड़े बड़े मामले शामिल हैं, जैसे कि एसएससी भर्ती घोटाला, बॉर्डर पार पशु तस्करी का मामला और राशन घोटाला। इन सभी मामलों में ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसकी वजह से करप्शन का मुद्दा चुनाव में सबसे ऊपर बना हुआ है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी भी एक अहम मुद्दा बन गया है। अवैध घुसपैठ की बातें हो रही हैं, पड़ोस में बांग्लादेश के बदलते हालात पर चर्चा है और सबसे बढ़कर बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जो राज्य की राजनीति को देश की सुरक्षा से सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो इतने सारे मुद्दों और समीकरणों के बीच ये चुनाव आखिर जीता कहाँ जाएगा? ऐसा लगता है कि ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का होने वाला है। और यहीं पे सारा खेल आ जाता है गणित पर। चुनाव का फैसला करीब 65 से 70 ऐसी सीटों पर हो सकता है जहां 2021 में जीत का अंतर बहुत ही कम था। और यहाँ देखिए, सिर्फ 1% वोट का स्विंग भी कम से कम 15 सीटों का नतीजा पलट सकता है। मतलब हर एक वोट कीमती होने वाला है। और इस सीधी टक्कर की एक और बड़ी वजह है बंगाल में तीसरी ताकत का लगभग खत्म हो जाना। सोचिए, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन जिसने 2016 में 77 सीटें जीती थीं, 2021 आके आते सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गया। और इसी वजह से बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच की सीधी लड़ाई बन गई है। तो अब जब हम 2026 की तरफ देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, पश्चिम बंगाल का भविष्य राजनीति तय करेगी या फिर अंकगणित? इसका जवाब देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद। कृपया आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।